बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे छोटे से नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं तो आप अपना इलाज डॉक्टरों से करवा सकते हैं, और अगर आप डॉक्टरों से इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं और आपकी जेब भी खाली हो चुकी है तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है और जरूरी है। इसीलिए आज मैं वीडियो लाइव बना रहा हूं और जिस टॉपिक पर ये वीडियो बन रही है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपकी चाहे उम्र 20 साल हो या 40 साल, हड्डियों की मजबूती हर उम्र में सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होती है। इंसानी जिस्म का हर हिस्सा मजबूत तरीके से हड्डियों के जरिए ही जुड़ा होता है, और ये हड्डियां जितनी मजबूत होंगी आप उतने ही सेहतमंद नजर आएंगे। अक्सर लोग हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत करते नजर आते हैं, खास तौर पर 40 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद, अब तो 30 साल की उम्र में भी नौजवान ऐसे हैं कि जिनकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो डॉक्टरों की तरफ रुख करते हैं, इलाज करवाते हैं, महंगी महंगी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। यकीन करें कि अल्लाह पाक के फजल करम के साथ ये दो चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, पहले नंबर पर मैंने एक कप में दूध लिया है जो कि आप लोग देख रहे हैं, और दूसरे नंबर पर सरसों का तेल लिया है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये दो ऐसी चीजें मैंने ली हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, और ना तो ये महंगी हैं और ना ही इनका कोई साइड इफेक्ट है। हड्डियों की मजबूती के लिए, जिस्मानी कमजोरी के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए, हाफिजे को तेज करने के लिए, और भी आप लोगों को जितनी जिस्मानी शिकायत हैं उनके लिए आज का ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि एक कप में दूध ले लेना है और एक कप में या किसी भी बर्तन में सरसों का तेल ले लेना है। अब उस पर आप लोगों ने अमल क्या करना है, किस तरीके से अमल करना है वो जरा गौर से नोट फरमा लें कि दूध नौजवानों के लिए और सरसों का तेल बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, जिनकी उम्र 60, 70 साल, 50 साल हो चुकी है, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमल जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो गौर से नोट फरमा लें कि आपने कैसे करना है कि दूध और सरसों का तेल लेकर उस पर बावजू होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें। 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद फिर 33 मरतबा 33 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक हैं, या अजीम या हय्यु, या अजीम या हय्यु, ये अमल करके दूध पर और सरसों के तेल पर फूंक मार दें और इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। यकीन करें ये छोटा सा अमल है, इसको करने में आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी डॉक्टरों से जान छूट जाएगी, महंगी महंगी मेडिसिन से जान छूट जाएगी, और कभी आपको जेब से 1 रुपया भी अपनी मेडिसिन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूध को नौजवान इस्तेमाल करें, इसको पिया करें, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध लगता भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप देना चाहें तो जो एजेड लोग हैं उनको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये सरसों का तेल बेस्ट है कि ये अमल करने के बाद उनके जिस्म पर, हड्डियों पर, जहां पे भी उनको दर्द हो इस तेल से मालिश कर दिया करें। इंशाल्लाह आप ये अमल सिर्फ 2 से 3 दिन करके देखें, आपके जिस्म में कोई भी दर्द बाकी नहीं रहेगा। और जो नौजवान मेरे भाई, मेरे दोस्त इस दूध का इस्तेमाल कर लेंगे, ये अमल करने के बाद उनका जहन तेज हो जाएगा, उनकी जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी, जिस्म में जहां कहीं पे भी दर्द होगा वो दर्द खत्म हो जाएगा, जिस्मानी जहनी कमजोरी खत्म हो जाएगी, हाफिजा तेज हो जाएगा, और हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि लोहे की तरह बन जाएंगी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा
اہم ہے اپنے تمام دوسرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، آپ کے گھر سے جوڑوں کا درد، کمر کا درد، جسم کا درد، دماغی کمزوری اور قوت مدافعت اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ کو کسی دوسری میڈیسن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔